दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है हमारा लेक्चर 2 आईयूपीएससी का। टारगेट रहने वाला है हमारा सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। हमें पीसीसी का सिलेक्शन के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, उसकी नंबरिंग करनी है और अप्रोक्स 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी टिप्स पर आ जाएंगे विद इन सेकेंड सोल्व करना क्वेश्चन। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं हम सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हमारा रूल्स क्या था, सिंपल सा, दोबारा से बता देता हूँ रूल्स। सिंपल, पहले हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, पीसीसी का सिलेक्शन करते टाइम पर डॉन को। डॉन के बाद किसे देखना है आपको, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के बाद किसे देखना है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन के बाद किसको देखना है आपको, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या साइड ब्रांच। क्लियर है। ओके, ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर रहने वाला है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पूछ रहा है सिलेक्शन कर दो पीसीसी का। कौन सी पीसीसी सिलेक्शन करेंगे। पीसीसी का सिलेक्शन करते समय हमें क्या करना है, एक एंड से दूसरे वाले एंड तक जाना है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कितने एंड दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बन का एंड यहाँ पर है, एक यहाँ पर। क्लियर है। एक यहाँ से स्टार्ट करोगे तो एक यहाँ टर्मिनल पॉइंट दिखाई दे रहा है। क्लियर है। यानी कि टर्मिनल पॉइंट कितने हैं, 3 टर्मिनल पॉइंट हैं। अब यहाँ इन तीनों टर्मिनल पॉइंट से आपको पता करना है कि हमारी मेन पीसीसी कौन सी वाली बन सकती है। उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, रूल पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा डॉन आने चाहिए, डॉन इंक्लूड हो जाए, फिर भी आंसर नहीं आए तो क्या आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करने के बाद भी अगर हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कार्बन चेक करने। नंबर ऑफ कार्बन से भी अगर आंसर नहीं आए, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम मिल जाए तो क्या करना है, नंबर ऑफ साइड ब्रांच डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा पीसीसी को सिलेक्शन के लिए। क्लियर है। ओके, अब स्टार्ट करो। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है। हमने ये सपोज करो, ये वाली चेन को अगर हम इसे पीसीसी बनाना चाह रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक डॉन यहाँ मिल रहा है, एक डॉन यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। क्लियर है। यानी टोटल डॉन कितने मिल रहे हैं, 3 डॉन मिल रहे हैं। ठीक, 1 2 3। क्लियर है। 3 डॉन मिल गए। कार्बन कितने मिल रहे हैं, 5 कार्बन। पीसीसी में कार्बन कितने हो गए, 5 कार्बन हो गए पीसीसी में। ये क्या बन गया हमारा, अब ये पूरा साइड ब्रांच बन गया। क्लियर। ये क्या बन जाएगा, साइड ब्रांच बन जाएगा। आई होप क्लियर होगा आपको, ये कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या करना है, पीसीसी का सिलेक्शन करना है। अब देखो पीसीसी का सिलेक्शन करते समय सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, डॉन को। डॉन के बाद किसको, मल्टीपल बॉन्ड को। अब देखो यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट देखो, एक ये, एक ये, एक ये, यानी टोटल 3 टर्मिनल पॉइंट हैं। तो यहाँ पर पीसीसी का सिलेक्शन करते समय आपको 2 चेन बन सकती हैं। एक तो यहाँ ऊपर से लेके ये वाली चेन बन सकती है, इधर वाली। क्लियर है। ओके, अब इसमें चेक करो, मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है इसमें, प्रेजेंट है एमबी, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, डॉन भी प्रेजेंट है, डॉन भी आ रहा है। क्लियर है। ओके, अब जो कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। यानी कि पीसीसी में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं। क्लियर है। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या, इधर वाली चेन को पीसीसी मानना, एक बार इधर वाली को पीसीसी मानना। अब चेक करते हैं क्या क्या चेंजिंग आई, कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो इसे हम पीसीसी मानेंगे तो डॉन भी आ रहा है इसी में। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहे हैं। क्लियर है। यहाँ तक कहानी सेम है। अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन पे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6। टोटल पीसीसी में कितने कार्बन आ गए, 6। पीसीसी में हमारे 6 कार्बन प्रेजेंट है। डिसाइडिंग फैक्टर कौन बन गया, नंबर ऑफ कार्बन। मेन चेन कौन सी बन गई, पीसीसी वाली ये बन गई। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट चेक करो कितने हैं, 1 टर्मिनल पॉइंट, 2 टर्मिनल पॉइंट, 3 4 5। लिए टोटल 5 टर्मिनल पॉइंट है। अब देखो एक बार पीसीसी से मान सकते हो आप। ठीक है, एक बार आप ऐसे करके ऐसे मान सकते हो, एक बार यहाँ से स्टार्ट कर यहाँ मान सकते हो। क्लियर। बट पीसीसी बनेगी कौन,
जो हमारी सब क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। सब क्राइटेरिया कौन से, जो रूल्स में है, क्लियर है, वही वाले। ओके, अब चेक करते हैं। देखो, आप अपने ब्रेन से भी थोड़ा फोकस करके सोचो कि अगर हम इसको ऐसे पीसीसी मान लें, ऐसे करके, ठीक है, ए हमने क्या मान ली, पीसीसी मान ली, ठीक, मान ली। अब देखो इसमें क्या आएगा, एक साइड ब्रांच ये बन जाएगी पूरी, एक साइड ब्रांच ये बन जाएगी, एक साइड ब्रांच ये बन जाएगी, टोटल 3 साइड ब्रांच हो गई। लिख दो 3 साइड ब्रांच, क्लियर है। नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या आ गए, कार्बन आ गए पीसीसी में, क्लियर है, 3 4 5 6। ओके, ठीक। अब देखो यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब आप क्या करो, एक बार इसे पीसीसी मान लो, किसको, ऐसे करके। अब आपने एक बार ऐसे पीसीसी मान लिया, क्लियर है। ओके, अब चेक करो, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन आए, 6 कार्बन आ गए पीसीसी में, क्लियर। अब साइड ब्रांच चेक करो, एक साइड ब्रांच ये बन गई और ये पूरी एक साइड ब्रांच बन जाएगी, ये पूरी एक साइड ब्रांच बन जाएगी, क्लियर है। यानी कि साइड ब्रांच कितनी बनेंगी, 2 साइड ब्रांच बनेगी। यानी कुल मिला के यहाँ पर साइड ब्रांच 2 आ रही हैं, यहाँ पर 3 आ रही हैं। जीता कौन, 3 साइड ब्रांच वाला, क्लियर है। यानी नंबर ऑफ कार्बन के बाद कौन आया, साइड ब्रांच, क्लियर है। तो साइड ब्रांच जीत गई, क्लियर है। ओके, ठीक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ट्राई करो, किससे आंसर आएगा, नंबर ऑफ कार्बन और साइड ब्रांच दोनों में से किसी ना किसी एक से आंसर आएगा, क्योंकि इसमें डॉन प्रेजेंट नहीं है और मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक। तो आगे चलते हैं, सॉल्व करो। आपने क्या कर दिया, इसे पीसीसी मान लिया, ओके, मान लिया पीसीसी, ठीक। साइड ब्रांच एक बन गई और ये पूरी एक साइड ब्रांच बन गई, यानी कि 2 साइड ब्रांच बन गई, ठीक, 2 साइड ब्रांच बन गई। ओके, मतलब 1 2 3 4 5 6, पीसीसी में कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए पीसीसी में, क्लियर है। ओके, अब देखो आपने क्या कर दिया, इसे साइड ब्रांच मानो, ऐसे करते, ठीक है। आप एक बार ऐसे साइड ब्रांच मान के देखो। अब चेक करो नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ रहे हैं, ठीक। अब साइड ब्रांच चेक करो, एक साइड ब्रांच, एक पूरी साइड ब्रांच और एक साइड ब्रांच चाहिए, टोटल साइड ब्रांच कितनी बन गई, 3 साइड ब्रांच बन गई। जीता कौन, दोबारा से जो हमने पीसीसी मानी है वो वाली जीत गई, क्लियर है। यानी कि आप इसे क्या मान सकते हो, मेन पीसीसी, क्लियर। 1 2 3 4 5 6, पीसीसी में कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए, क्लियर है। साइड ब्रांच कितनी हो गई, 1 2 3, साइड ब्रांच 3 हो गई, क्लियर है। ओके, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वही सेम रूल लगाना है, कौन सा वाला, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड। अब देखो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके आगे कुछ भी सोचना नहीं है आपको, ठीक है। तो पीसीसी किसे बना दो आप, सिंपल सा इसे बना दो, क्लियर, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड काउंट करने हैं। अगर आप सोचें कि सर हम क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, सर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके इसे मान लो पीसीसी, ठीक है। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड भी सर आ रहा है इसमें, ठीक है, एक मल्टीपल बॉन्ड आ गया, ठीक है, एक मल्टीपल बॉन्ड आ गया। कार्बन कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, सर पीसीसी में हमारे 5 कार्बन आ गए, यानी कि चेन बड़ी बन रही है। मैं आपसे बोलूंगा बड़ी चेन बनाने के चक्कर में आप रूल को ब्रेक करके आ गए, क्योंकि रूल कहता है हमें वो वाली चेन को सिलेक्ट पीसीसी मानना है जिस चेन में सबसे ज्यादा क्या आने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए, क्लियर है। ओके, ठीक। तो देन हमारी कौन सी पीसीसी हो गई, इसको पीसीसी माने, क्लियर, ठीक। 1 2 3 4, पीसीसी में कितने कार्बन आ गए,
4 कार्बन। क्लियर? मल्टीपल बॉन्ड कितने आ गए? 2 मल्टीपल बॉन्ड आ गए। क्लियर? ओके, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक नोट लिखा है, नोट लिखा है तो नोट इंपोर्टेंट ही होगा आपके, ठीक है। नोट, इफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप शुड बी इंक्लूड इन पीसीसी। कुछ भी नहीं कह रहा है, ये कहना चाहता है कि सिंपल सा चेन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हमारे चेन के एंड पर आ रहा है और उसके कार्बन को हम पीसीसी में इंक्लूड करेंगे। कब करेंगे? जब वो डॉन की तरह बिहेवियर करेगा, जब उसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे पीसीसी में। अगर वो कार्बन फंक्शन ग्रुप डॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा तो उसको क्या मानेंगे? साइड ब्रांच मानेंगे और उसके कार्बन को पीसीसी में काउंट नहीं करते हैं एक्सेप्ट वन फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम है एल्डिहाइड। क्लियर है? हाँ, एल्डिहाइड कहता है तुम सब रूल फॉलो करो, हम रूल नहीं फॉलो करते क्योंकि रूल हम खुद बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट है, थोड़ा पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर सिलेक्शन करना है पीसीसी का। नियम क्या था हमारा? पहले डॉन, डॉन के बाद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के बाद कौन आएगा? मल्टीपल बॉन्ड के बाद कौन आएगा? नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। उसके बाद साइड ब्रांच है, ठीक। अब देखो डॉन, यहाँ डॉन कौन बन गया? ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कौन हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन हो गया। अब देखो जब ये डॉन की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब ये डॉन की तरह बिहेव करेगा तो उसके कार्बन को क्या करना है? पीसीसी में काउंट करना है। क्लियर है? ओके, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, क्योंकि पीसीसी मेन यही हो जाएगी हमारी। क्लियर है? क्यों हो जाएगी? पहले डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। अब देखो हम नंबर ऑफ कार्बन के लिए रूल को ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ, तो हम बोलते हैं भाड़ में जाए कौन? करीना, पहले लेना है हमें मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर है? हाँ, घर की बात, ठीक है। तो पीसीसी में चेक करो, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, 1 डॉन हो गया। क्लियर? एक क्या हो गया? मल्टीपल बॉन्ड हो गया। आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रहने वाला है। एक क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे? डॉन की तरह। तो दोनों के कार्बन को क्या करना है? पीसीसी में इंक्लूड करना है। क्लियर है? ओके, कर दो इंक्लूड। कर दिया इंक्लूड, 1 2 3 4 5। क्लियर? पीसीसी में कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए पीसीसी में, ठीक है। डॉन कितने हो गए हमारे? 2 डॉन हो गए। क्लियर? ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है? कीटोन, ये क्या है? एल्कोहल। इंटरेस्टिंग कहानी। अब देखो ये कार्बन कंटेनिंग है बट अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग कीटोन। कीटोन कैसा है? चेन टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर चेन टर्मिनेटिंग होता तो सोचते कुछ, अब कुछ नहीं सोचना है, वो तो इंक्लूड ही करना है। क्लियर है? हमारी पीसीसी तो सेम आपको यही दिख रही होगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अब डाउट कहाँ रहेगा आपको? डॉन कौन बनेगा? ठीक है, ये डॉन बनेगा या ये डॉन बनेगा, तो इसका डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? स्टार्टिंग में मैंने आपको याद करवाया था प्रायोरिटी टेबल, और प्रायोरिटी टेबल में एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद सबसे नीचे आता है एल्कोहल, थायोल, अमीन। क्लियर है? तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? कीटोन की ज्यादा है। और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो क्या बन जाएगा? डॉन बन जाएगा। और जिसकी प्रायोरिटी कम हो गई दूसरे के रेस्पेक्ट में वो क्या बन जाएगा? साइड ब्रांच। क्लियर है? यानी कि प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग एल्कोहल क्या बन गया? एक साइड ब्रांच बन गया। अब इसकी कोई इज्जत नहीं रही, इज्जत किसकी हो गई? कीटोन की, क्योंकि ये क्या बन गया? डॉन बन गया। क्लियर है? ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन स्क्रीन को पॉज करो और आंसर बताओ। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। सॉल्व करते हैं।
अब देखो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये क्या हो गया हमारा ईस्टर हो गया। क्लियर है। ये क्या हो गया हमारा एसिड हैलाइड। और प्रायोरिटी टेबल में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, ईस्टर की ज्यादा है, एसिड हैलाइड्स। क्लियर है। देन यहाँ पर डॉन कौन बनेगा, ये क्या बन जाएगा हमारा डॉन बन जाएगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा साइड ब्रांच। अब मैंने बताया था कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को चेन टर्मिनेटिंग पर मिले हमें। ठीक है, यानी कि कार्बन चेन के लास्ट एंड पर मिले, उसके कार्बन को काउंट कब करना है पीसीसी में, जब वो किसकी तरह बिहेव करे, डॉन की तरह, साइड ब्रांच की तरह बिहेव करे तो काउंट नहीं करना है। क्लियर है। तो यहाँ पीसीसी में कितने कार्बन हो जाएंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। क्लियर है। पीसीसी में हमारे तीन कार्बन हो जाएंगे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या है डॉन 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 कौन कार्बोक्सिलिक एसिड, और टॉप प्रायोरिटी पर कौन है प्रायोरिटी टेबल में कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है ईस्टर। तो बेटा डॉन कौन बन गया, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा वो जीता। क्लियर है। जो जितना ऊपर वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखने वाला वही सबसे बड़ा डॉन। क्लियर। जो जितना ऊपर रहेगा वो ही सबसे बड़ा डॉन रहेगा। ओके। हाँ, ये क्या बन गया पूरा, अब ये साइड ब्रांच बन गया। क्लियर है। समझ में आ रहा है कहानी कि कौन कब साइड ब्रांच बन रहा है, कौन कब डॉन बन रहा है। जो डॉन बन रहा है वो साइड ब्रांच भी बन रहा है। क्लियर है। हाँ, एक्सेप्ट इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के, वो तो डॉन ही रह रहा है अभी भी, उसका साइड ब्रांच बनने का मौका ही नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि वो टॉप पर बैठा है। क्लियर है। टॉप पर बैठा, मैं किसी को भाव नहीं दे रहा। ऐसे ही कहानी चल रही है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। बोल रहा है कि मैं टॉप पर बैठा हूं, मैं किसी को भाव नहीं दे रहा। भाई मैं क्यों किसी को भाव दूंगा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। क्लियर। ओके ठीक है। अब पीसीसी में कार्बन कितने हो जाएंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। क्लियर। पीसीसी में तीन कार्बन हो जाएंगे, डॉन ये होगा, साइड ब्रांच ये होगी। बता दिया है मैंने आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको इसी चैनल पर लेके आ रहा हूँ टॉप 400 क्वेश्चंस की सीरीज ऑर्गेनिक की, जिसमें से आप देखना जो नीट और रीनीट 2026 के पेपर को मैच करके देखना, उन्हीं में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं, कंसेप्ट वही हैं। और जो 400 क्वेश्चन रहने वाले, 400 क्वेश्चन रहने वाले सभी नीट के पीवाईक्यू हैं। उन पीवाईक्यू को हम क्या करेंगे, जो हमारा नीट का पेपर आता है वो कहाँ से आता है, पीवाईक्यू से आता है। और पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं उसमें यूज होते हैं, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे धीमे धीमे करके। क्लियर है। जिससे पूरे हमारे 400 क्वेश्चन भी हो जाए, और जो 400 क्वेश्चन बनेंगे जिन टॉपिक से, वो टॉपिक्स भी साथ ही साथ हमें कवर करने हैं। और लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द उस सीरीज को भी इसी चैनल पर, बस आप सपोर्ट करते रहना। अब देखो आप क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये क्या है हमारा CN साइनाइड। क्लियर। यहाँ क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, टॉप प्रायोरिटी टॉप पर, मैं बेटा किसी को भाव नहीं दे रहा। क्या बन गया ये डॉन बन गया। क्लियर है। जब ये डॉन बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइड ब्रांच बन जाएगा। क्लियर है। साइड ब्रांच बन जाएगा। ओके ठीक। पीसीसी में काउंट कर दो कितने कार्बन आ गए, 1 2। ठीक है, कितने आ गए, सिंपल से 2 आ गए। क्लियर। ये पूरा क्या बन गया, साइड ब्रांच बन गया। ओके ठीक, 2 कार्बन। क्लियर है। ओके। अब कहानी है CHO एल्डिहाइड की। क्लियर है। एल्डिहाइड की कहानी में किस प्रकार का ट्विस्ट आता है उसके बारे में सोचते हैं। ठीक। कार्बन की कहानी, स्टोरी ऑफ CHO। ठीक। देखिए तो ये रहा क्वेश्चन, ये नंबरिंग गलत कर दी है क्या लग रहा है हमारे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो क्वेश्चन है ना खत्म। ठीक है। अब देखो एक है हमारा एल्डिहाइड, एक क्या है हमारा एल्डिहाइड, तो दोनों क्या है डॉन बनेंगे भाई। क्या बनेंगे, डॉन बनेंगे। अब देखो पार्शियलिटी तो कर नहीं सकते कि भाई नहीं तुझे डॉन मान ले इसे डॉन नहीं माने, भाई दोनों सेम सेम है, भाई दोनों क्या बनेंगे डॉन बनेंगे। क्लियर है। ओके डॉन। देन इजी है इसका सिलेक्शन करना, तो कर दो, कर दिया। ठीक। 1 2 3 4 5, पीसीसी में कितने कार्बन, 5 कार्बन। क्लियर है। डॉन कितने हो गए
2 डाउन हो गए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। हाँ देखो, कार्बन की कहानी क्या होती है इसमें। देखो CHO की थोड़ा सुन लो। CHO कुछ एक ऐसी कहानी होती है एल्डिहाइड की। अगर हमें कभी भी मौका मिल जाए, ठीक है, कभी भी मौका मिले एल्डिहाइड के कार्बन को पीसीसी में काउंट करने का, तो हम पीसीसी में काउंट करेंगे। कब? जब ये डोन की तरह बिहेव करे जब भी काउंट करेंगे, और ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव करे जब भी इसके कार्बन को हम पीसीसी में काउंट करते हैं। कब? जब हमें मौका मिलेगा कि हाँ यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, तो हम CHO के कार्बन को काउंट करते हैं। कब? जब साइड ब्रांच की तरह बिहेव करेगा फिर भी उसके कार्बन को हम पीसीसी में काउंट करते हैं। यही ट्विस्ट है एल्डिहाइड में। क्लियर है? ओके, बट वो ट्विस्ट कैसे क्या करना है वो अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाए, कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहेगी, 0% कंफ्यूजन। अब देखो यहाँ पर ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, आपके मन में आया कि सर आपने बोला था क्या करना है हमें, डोन डोन सबसे प्रायोरिटी देनी है पहले सबसे ज्यादा। किसको? डोन को। तो ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, तो पहले पीसीसी यही मान लो ना। क्लियर है? एक राइट आंसर सही मानी आपने, कोई दिक्कत नहीं। पीसीसी में कार्बन काउंट कर दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ओके, पीसीसी में कितने कार्बन आ गए? 4 कार्बन आ गए। डॉन कितने आ गए? डॉन 2 डॉन आ गए। क्लियर है? ओके, आई होप किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है। अब ट्विस्ट थोड़ा बढ़ता जा रहा है, इंतजार कर दिए बस, ठीक है, ट्विस्ट के लिए। अब देखो ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है हमारा एल्डिहाइड। क्लियर है? हाँ, अब देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH कौन बन गया? डोन बन गया। अब तक हम पढ़ते आए थे कि अगर जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डोन की तरह बिहेव करेगा सिर्फ उसी के कार्बन को पीसीसी में काउंट करते हैं। बट एल्डिहाइड कहता है अगर मैं साइड ब्रांच की तरह बिहेव करूं और मुझे कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप हूं मैं, और मैं साइड ब्रांच की तरह बिहेव करूंगा और मुझे मौका मिलेगा कि साइड ब्रांच में कार्बन को इंक्लूड कर लूं, तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा। क्या करूंगा? पार्टिसिपेट करूंगा। मैं पार्टिसिपेट करूंगा पीसीसी के कार्बन में काउंट होने के लिए। क्लियर है? हाँ, अब देखो यहाँ पर काउंट करके चेक कर ले, 1 2 3 4। अब इधर आओगे तो भी 5 हो रहे हैं, इधर आओगे तो भी 5 हो रहे हैं। अब यहाँ क्या मिल गया? एल्डिहाइड बोल रहा है अगर तुम इधर जाओगे तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगा? 1 कार्बन मिलेगा। इधर भी आओगे तो भी कार्बन मिलेगा। बट मैं कौन सा वाला कार्बन हूँ? एल्डिहाइड वाला कार्बन। कभी भी आपको मौका मिले कि 4 के बाद में 5 वाला कार्बन ऐसा चूज करना पड़े जहाँ एक साइड तो एल्डिहाइड वाला कार्बन मिले, एक साइड दूसरा नॉर्मल वाला कार्बन मिले, तो क्या करना है आपको? एल्डिहाइड वाले कार्बन को पार्टिसिपेट करना है, किसमें? इंक्लूड करना है, किसमें? पीसीसी में। क्लियर है? क्योंकि एल्डिहाइड बाबा नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं भाई मुझे ले लो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मेरे कार्बन को काउंट करते हैं, मैं साइड ब्रांच की तरह बिहेव करूं फिर भी। क्लियर? ओके, देन पीसीसी कौन सी हो जाएगी? मेन। ये हमारी पीसीसी मेन हो जाएगी। क्लियर? अगर आप इसे मानोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, करेक्ट क्राइटेरिया यही होता है पीसीसी का। 1 2 3 4 5 पीसीसी में कितने हो गए? 5 कार्बन हो गए। ये क्या बन गया? साइड ब्रांच बन गया। क्लियर है? ये भी क्या है? वैसे साइड ब्रांच ही है, इसका नाम लिखेंगे साइड ब्रांच की तरह ही लिखेंगे, बट यूज क्या हो गया? कार्बन किस में काउंट हो गया? बस पीसीसी में काउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बट नाम इसका साइड ब्रांच की तरह ही लिखेंगे। ओके, ठीक। आई होप कोई किसी प्रकार की आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कर लेते हैं एक और सॉल्व, थोड़ा आपको मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ हमने एल्डिहाइड की कहानी पढ़ी तो उसमें क्या हुआ था, थोड़ा समझ लेते हैं, साइड से लिख लेते हैं कि एक तो समझ में आ गया कि सर आपने बताया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब एक और तो बता दो, थोड़ा और मोटिवेशन मिल जाए। आप मोटिवेशन लो, CH2। ठीक है? CH2 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है?
अब देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यानी क्या बन गया, ये कार्बोक्सिल कैसे बन गया, क्लियर। ये क्या है, एल्डिहाइड। दोनों में डॉन कौन बन गया, ये डॉन बन गया, क्लियर। जैसे ही ये डॉन बना, ये क्या बन गया, साइड ब्रांच बन गया, क्लियर है। साधु बाबा क्या बन गया, साधु बाबा बन गया, क्लियर है। हाँ, जैसे ये साधु बाबा बन गया, ओके। अब हम मानना है पीसीसी, पीसीसी मेन कौन हो गई, क्लियर है। हाँ, दिमाग में भाई देखो कंफ्यूजन है तो केमिकल लोचा तो चलेगा। अब देखो सर, आपने माना था कि कार्बन, इस एल्डिहाइड के कार्बन को पीसीसी में काउंट करना है। मैंने बोला कब काउंट करना है, जब जहाँ 1 2 3। अब 3 के बाद देखो क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड वाला कार्बन मिल रहा है। उसके बाद देखो 4 वाला कार्बन, ठीक है। 4 के बाद नेक्स्ट और कार्बन मिल रहा है, क्लियर है। यानी कि हमें कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं। यहाँ से इधर आएंगे तो 2 कार्बन मिल रहे हैं, इधर आएंगे तो सिर्फ 1 कार्बन मिल रहा है। तो हमें कहाँ जाना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए, क्लियर है। तो मेन सिलेक्शन किसका करते हैं, इस वाली का, क्लियर है। हाँ, एल्डिहाइड भी बोलता है कि तुम्हें ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं, अगर तुम्हें ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं तो पहले ज्यादा कार्बन को लो, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर प्रायोरिटी सेम मिले और जहाँ मौका मिले मुझे इंक्लूड करने का तो मुझे कर लेना, और ना मौका मिले तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। एडजस्टेबल है, ठीक। 1 2 3 4 5, पीसीसी में कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। ये साइड ब्रांच बन गई, ये डॉन बन गया, क्लियर है। कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग वाला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीसीसी आप सीख गए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग में भी आपको एक ऑर्डर याद रखना है, एज इट इज प्रायोरिटी ऑर्डर। इसी प्रायोरिटी ऑर्डर से हम नंबरिंग करेंगे। तो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी किसकी होती है, पीएच, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। उसके बाद किसकी होती है, मल्टीपल बॉन्ड की। मल्टीपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है आपको, इन को। उसके बाद आयन को। ये कब देनी है, जब सेम लोकेंट पर मिले जब, क्लियर। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को, क्लियर है। क्वेश्चन कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा कि लोकेंट क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से, पहले सिलेक्शन कर दो पीसीसी का। सिलेक्शन कर दिया, ओके, हमारी पीसीसी हो गई। अब देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, इसमें डॉन नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं, कहाँ से, सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि हमें उस साइड से नंबरिंग करनी है जिधर से हमें सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिले। अब देखो 1 2 3, इधर से कहाँ मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि साइड ब्रांच कौन से नंबर पर मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है। कब, लेफ्ट से राइट, L2R, ठीक है। अब क्या करो, राइट से लेफ्ट जाओ, राइट से लेफ्ट, क्लियर है। अब देखो 1 2 3 4, साइड ब्रांच कहाँ मिल गई आपको, 2 पर मिल गई, क्लियर है। तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से हमें साइड ब्रांच नजदीक मिले, नियर मिले, क्लियर है, नियरेस्ट मिले। तो राइट कौन सी होगी नंबरिंग, ये वाली, क्लियर है। यानी कि राइट से लेफ्ट की साइड, क्लियर है, ये वाली हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी, ऊपर वाली, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 1 2 3 4 5, क्लियर है। यानी कि साइड ब्रांच मिल रही है आपको, इधर क्या मिल रहा है, ई, यानी कि इथाइल। ये पूरा इथाइल हो जाता है, अभी समझा देंगे, टेंशन मत करो, इथाइल मिथाइल का भी यूज करते हैं। अब 4 पर क्या मिल रहा है, मिथाइल, लिखो 2 पर इथाइल ई मिल रही है, ठीक है। 4 पर क्या मिल रहा है, एम, यानी कि मिथाइल, ठीक। अब इधर से कर दो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो इधर से करने पर, यानी कि राइट से लेफ्ट की साइड आने पर क्या मिल रहा है, 2 पर क्या मिल रहा है आपको, मिथाइल मिल रहा है, 4 पर क्या मिल रहा है, इथाइल। अब आपको करेक्ट नंबरिंग करनी है किससे, अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग। लोवेस्ट प्रायोरिटी हमें उसको देनी है, यानी कि लोवेस्ट नंबर उसको देना है जिसका ABCD के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर आए। अब देखो ABCD के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एम आएगा, क्लियर है। देखो यहाँ अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो 2 पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, क्लियर है। 4 पर क्या आ रहा है, एम आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट नंबरिंग कौन सी हो जाएगी, ये अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लियर है। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रूल कोई भी याद नहीं करने हैं आपको, सिर्फ किससे क्लियर हो जाएंगे, हमारे सिंपल से क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही क्लियर हो जाएंगे सभी रूल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, देखो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब देखो यहाँ 2 पे कौन मिल रहा है, क्लोरी मिल रही है, यहाँ 2 पे कौन मिल रहा है, अगर इधर से करोगे 1 2, सी इधर से करोगे तो सी आ रही है पहले 2 पर, इधर से करोगे तो बी आ रही है पहले, क्लियर है। तो सी पहले आएगी या बी पहले आएगी, हमें पता है बी पहले आएगी। करेक्ट नंबरिंग कौन सी हो जाएगी, राइट से लेफ्ट, क्लियर है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हमारी राइट नंबरिंग हो जाएगी, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। ठीक, आपके मन में डाउट चले कि सर यहाँ CH3 यहाँ CH या CH2 यहाँ पर CH2 क्यों नहीं लिखा। बेटा मैंने सिंपल लिख दिया है, आपको आता है तो रिप्रेजेंटेशन में कि कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे, बैलेंस ही कंप्लीट करना आती है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लिख देते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो इधर से नंबरिंग करी आपने तो लिखो, यानी कि 2 साइड ब्रांच कहाँ का मिल रही है, 2 पर मिल रही है, उसके बाद कहाँ मिल रही है 5 पर, कितनी मिल रही है 5 पर 2 5 5, क्लियर, लिख दिया। ठीक, अब इधर से करो, किधर से, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। यानी 2 पर कितनी मिल रही है बेटा, यहाँ 2 पर डबल, यानी अरे ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 पर 2 साइड ब्रांच मिल रही है 2 क्लियर। अब 5 पर कितनी मिल रही है 1, क्लियर है। यहाँ 2 सेम, यहाँ 2 सेम, यहाँ 5, यहाँ 2, जीता कौन, लोवेस्ट वाला, यानी कि यहाँ 2 है ये जीत गया, क्लियर है। यहाँ 5 सेम है बट जीत कौन गया, ये 2 वाला, क्लियर है। तो राइट नंबरिंग कौन सी हो जाएगी, ये वाली, क्लियर है, यानी कि राइट से लेफ्ट की साइड वाली, क्लियर है। ओके, ये हमारी नंबरिंग राइट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आपको सिलेक्शन कर लिया होगा, ये भी डाउन ये भी डाउन, क्लियर है। ठीक, ये हमारी PCC हो गई। अब देखो आपके दिमाग में आ गया, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो ये 1 पर मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करें 2 पर मिल रहा है, क्लियर है। सिंपल से इधर ही कर दो ना, 1 2 3 4 5, क्लियर है, इधर राइट आंसर है, क्लियर। नंबरिंग कर दो, यहाँ पर OH कहाँ कहाँ मिल रहा है बेटा, 1 पर 4 पर, 1,4, अगर इधर से करते तो कहाँ मिला था 1 2 2,5 पर, क्लियर है, 2,5 पर मिल रहा था, जीत गया कौन, ये वाला। करेक्ट नंबरिंग हो गई हमारी ये वाली, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ करना क्या है, पहले आपको PCC का सिलेक्शन करना, कर दो PCC का सिलेक्शन, ठीक ठीक है, PCC का सिलेक्शन कर दो आप। उसके बाद एक क्या बन गया, चलो मैंने बता दिया, ये बन गया डॉन, क्लियर है। ठीक, अब देखो 1 2 3, इधर जाओ, कितने कार्बन मिल रहे हैं 3, ठीक है, 1 2 3 4, इधर 4 मिले तो डॉन, यही तो PCC बन जाएगी हमारी मैन, ये डॉन बन गया, क्लियर है। ये साइड ब्रांच, ये भी साइड ब्रांच, क्लियर है। नंबरिंग कर दो। अब ये डॉन है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कहता है डॉन जहाँ खड़ा होता है नंबर वहीं से शुरू होता है, क्लियर है। डॉन जहाँ खड़ा होता है नंबर वहीं से शुरू होता है, क्लियर। ओके, एक देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप सॉल्व करना अच्छे से, जो रूल्स बताए उन रूल्स को यूज करके सॉल्व करना। नेक्स्ट जो हमारी कल की क्लास रहने वाली है उसमें इनका सॉल्यूशन कराऊंगा, और मैंने आपको स्टार्टिंग अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराया है, उस पर आप इनके सॉल्यूशन भेज सकते हो, हम चेक करके आपको बता देंगे आपने सिलेक्शन किया है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं, क्लियर है। ओके, हमारी टीम जल्दी ही आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, और आप पर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आया हो तो आप वहाँ व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो हमें डायरेक्ट, क्लियर है। ओके, व्हाट्सअप लगेगा ओनली, कॉल नहीं लगेगी उस नंबर पर, व्हाट्सअप कर लेना, ठीक।